नमस्ते दोस्तों। आइए आज जीवन में हम आरंभ करें, शुभारंभ करें किसी विषय वस्तु का। हम एक ऐसा आरंभ करें जिससे हम मनुष्य की मनुष्यता को समझने लगें। हम देखते हैं अनेक मनुष्य इस दुनिया में होते हैं और प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव, विषय वस्तु, उसके जीने का तरीका, उसके जीवन की विविधताएं उस मनुष्य को सामाजिक जीवन में भी भिन्न भिन्न करती हैं और व्यक्तिगत जीवन में भिन्नता प्रदान। तो वस्तुतः क्या है कि जैसे मुंडे मुंडे मत्र भिन्न, प्रत्येक व्यक्ति के दिल, दिमाग और विचार भिन्न भिन्न होते हैं, वैसे ही हम मनुष्य जीवन जीने की पद्धतियाँ भिन्न भिन्न मानकर कार्य करते हैं। तो हम इन कार्यों को संपूर्णता की ओर कब ले जा सकते हैं? जब हम में इच्छा शक्ति हो, जब हम में मानसिक शक्ति हो और जब हम एक लक्ष्य निर्धारित करें। तो आज हम बात कर रहे हैं लक्ष्य निर्धारण। बिना लक्ष्य के व्यक्ति घर से निकल तो सकता है, पर उसे पूर्व में जाना है या पश्चिम में जाना है, यह निर्धारित कौन करेगा? उसे वहीं रुकना है या वहीं बैठ जाना है, यह निर्धारित कौन करेगा? जब छोटा शिशु होता है तो यह निर्धारण माता करवाती है। आगे बढ़ते हैं तो पिता 5-7 वर्ष तक देखते हैं और उसके पश्चात आगे चलते हैं तो आचार्य अर्थात गुरुवर, शिक्षक, अध्यापक, टीचर यह निर्धारण करते हैं कि कैसे रहना है, क्या, कब और क्यों और कैसे करना है। परंतु जैसे हमारी शिक्षा पूर्ण होती है और शिक्षित क्षेत्र तक निर्धारण तो हो जाता है, पर उसके आगे के लिए जो भविष्य है उसका निर्धारण कैसे होगा? उसका निर्धारण कौन करेगा? उसका चिंतन कौन करेगा? उसके विषय में कौन कैसे हमको संबोधित करेगा, कैसे जागृत करेगा? ये बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आके खड़े होते हैं और इन प्रश्नों का समाधान या तो हम अपने माता पिता के सहयोग से ले सकते हैं, शिक्षक अध्यापक के सहयोग से पूर्ण कर सकते हैं, और यदि आपको इन सब में समस्या आ रही है तो आइए हम मिलकर ऐसे प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी यथास्थिति क्या है। वस्तुतः स्थिति को जानकर हमें एक उचित निर्णय की ओर बढ़ेंगे। तो लक्ष्य निर्धारण के लिए हम अपने आप को पहचानें और लक्ष्य निर्धारण के लिए पहले अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें, सशक्त करें, दृढ़ संकल्प से युक्त करें, तो हम निश्चय ही अच्छे संकल्प वाले बन पाएंगे। लक्ष्य निर्धारण कर उसे पूर्ण करने में सफल होंगे। अन्यथा लक्ष्य तो हम प्रतिदिन निश्चित करते हैं, हजारों लक्ष्य निश्चित करते हैं, पर मुश्किल से कुछ ही कार्य पूर्ण हो पाते हैं और सैकड़ों छूट जाते हैं। तो हम अगले उसमें फिर मिलेंगे, किसके साथ? इस विषय के साथ कि हमारा लक्ष्य निर्धारण हुआ और लक्ष्य निर्धारण होकर हमने क्या आरंभ किया। धन्यवाद सभी का, सादर नमस्ते।